यातायात माह हमारे लिए एक दृढ़ संकल्प। हम आज इस पटल से ये संकल्प लेते हैं अपने आप से, खुद से, कि हम यातायात के नियमों का पालन करते हुए इस आंकड़े को और कम करेंगे और जो इंडियन रोड्स है, जो हमारी रोड्स हैं, उसको हम और बेहतर और सुरक्षित बनाएंगे। इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सर प्रशांत कुमार सर को कि वो आएँ और अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। श्री एस.एन. साबर, एडीजी ट्रैफिक, श्री अशोक, जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ नवीन अरोड़ा जी, नगर आयुक्त द्विवेदी जी, यहाँ पर कमिश्नरेट के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण एवं अन्य साथीगण, पब्लिक के लोग जो आए हैं इस ट्रैफिक माह की शुरुआत करने के लिए, वो सभी हमारे आमंत्रित बंधुगण, मीडिया के सभी हमारे साथीगण एवं दोस्तों, सभी लोगों ने विस्तार में अपनी बातें रखी। एडीजी जोन साहब ने बताया कि किस तरीके से उनको प्रथम फर्स्ट हैंड कुंभ और यहाँ जो डिफेंस एक्सपो हुआ था उसको आयोजित करने का अनुभव है। उनके नेतृत्व में सभी चीज़ें हुई थी और जब ऐसी व्यवस्था उन लोगों ने की थी कि आर्मी के लोग भी डिफेंस एक्सपो में आए थे और उन्होंने जाने के बाद लखनऊ पुलिस की भूरी प्रशंसा की थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आर्मी के या एयर फोर्स के चीफ ने अगर प्रशंसा की है तो वो अत्यंत ही चीज़ें सही की गई होंगी, तभी, वरना वहाँ से अप्रिशिएशन इतनी जल्दी नहीं आता। खैर, जिस तरीके से सर्विस डिलीवरी के रूप में कमिश्नरी बनने के बाद से लखनऊ के पुलिस ने कार्य किया है वो प्रशंसनीय है। मैंने खुद जब मैं कमिश्नरी बनने के बाद से अभी अपने नए पोस्टिंग पर आया तो मैंने पाया कि सभी जगहों पे ट्रैफिक लाइट्स अच्छे से काम कर रही हैं और लोग उसका अनुपालन भी कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि लोगों में एजुकेशन भी है और हमारे ट्रैफिक कर्मी या जो अन्य अधिकारी हैं वो इन्फोर्समेंट में भी उतना ध्यान दे रहे हैं। जैसा कि ट्रैफिक का सब्जेक्ट जो है समय के साथ एक पूरा साइंस के रूप में डेवलप कर गया है और अब सरकार की ओर से सभी बड़ी सिटीज़ में उसको स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसके साथ मिला के इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसमें जो हमारे नगर निगम के लोग हैं या अर्बन डेवलपमेंट की जो हमारे शासन का विभाग है वो भी इसमें अपनी सहायता दे रहा है। जैसा कि अन्य वक्ताओं ने बताया कि केवल ट्रैफिक के ज्ञान से ही सब कुछ नहीं होता, कुछ इंजीनियरिंग भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ चौराहे माह की शुरुआत आज पूरे प्रदेश में की गई है और इस दौरान हम लोग जागरूकता, रोड इंजीनियरिंग तथा उसको कैसे चीज़ों को, ट्रैफिक के नियमों का कैसे हम लोग अनुपालन कराएंगे, एजुकेशन, इंजीनियरिंग और इन्फोर्समेंट पे हम लोग ध्यान देंगे। इसके तहत सभी स्कूल कॉलेजों में जाके और ख़ासकर जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें भी ट्रैफिक जागरूकता के संबंध में बच्चों को बताया जाएगा। इसके अलावा जो सिनेमा हॉल हैं या केबल टीवी के द्वारा भी जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि मास्क के साथ साथ जो सीट बेल्ट लगाना कितना आवश्यक है और ये उनके लाइफ के लिए भी आवश्यक है। इसमें पुलिस का कोई स्वार्थ नहीं है और जैसा सभी को विदित है कि
ट्रैफिक से रिलेटेड डेथ्स जो है वो अन्य हत्या जो अन्य कैटेगरी की जो हत्याएं होती हैं उससे भी ज़्यादा है। और एक्सीडेंट्स भी जिसमें कि जान नहीं जाती है लेकिन जिसमें वाइटल ऑर्गन्स को चोट पहुंचती है, ऐसे भी एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं। उनकी संख्या भी हमारी 307 की जो मूल घटनाएं होती हैं उससे ज़्यादा संख्या में होती है। इसलिए और इसमें हम लोग जो पूरे समाज का सहयोग चाहते हैं, इसलिए कम्युनिटी में जाके हम लोग प्रयास करेंगे कि लोगों को एजुकेट करें और ऐसे वॉलंटियर्स तैयार करेंगे जो कि आगे जाके लोगों को शिक्षित कर सकें। और इसके लिए जो भी हमारे विभाग से सहायता मिलेगी, शासन के द्वारा भी जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो सभी महानगरों में चलाया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिससे कि इंटीग्रेटेड जो ट्रैफिक लाइटें हैं सभी जगह आपने देखा होगा कि लखनऊ में पिछले 1 साल के दौरान अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। उनको ये भी जगह जगह पे ये देखा जाएगा कि रोड बेस्ड अगर जहाँ पर जितना ट्रैफिक लोड होगा उस हिसाब से टाइमिंग भी तय होगी। ये नहीं कि अगर टाइमिंग फिक्स हो गई तो वो लगातार वही रहेगी। ये सभी चीज़ें इनोवेशन लगातार हमारे ट्रैफिक डायरेक्टरेट में और स्थानीय स्तर पे थर्ड पार्टी ऑडिट हम लोग कराते रहते हैं, लोगों से फीडबैक लेते रहते हैं और लगातार गुणात्मक सुधार ट्रैफिक के अनुपालन के लिए कराया जाता है। सर, अभी आप क्षेत्रीय भाषा की बात कर रहे थे, क्या इसमें अभियान में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा? नहीं, ये हमारे जैसे अगर मान लें कोई देवरिया में इस तरह का इनोवेशन करते हैं तो ऐसे इनोवेशन को भी हम लोग इनकरेज करते हैं और उसको हम लोग सम्मानित भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा 112 में ये चीज़ें शुरू की हुई हैं। अगर क्षेत्रीय भाषा में अगर हमारा कोई ट्रैफिक के कर्मी या हमारे जो एसपी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लोगों को समझ में भी ज़्यादा आएगा और उसका अनुपालन भी हम बेहतर सुनिश्चित करा सकते हैं। सर, ट्रैफिक सिग्नल्स पे एआई इंस्टॉल होने में एआई सेंसर्स जो उसका भी जो चल रहा है उसमें कितना टाइम लगभग लगेगा? क्योंकि काफ़ी टाइम से जो सिग्नल्स तो हो गए हैं लेकिन उसके बाद ये सिग्नलिंग एरर्स आ जाते हैं जैम लगने के लिए, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? ये सभी डायनेमिक प्रोसेस हैं, लगातार इसमें जैसे मैंने बताया कि स्मार्ट सिटी के उसमें भी है ये। और जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें हम थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराते रहते हैं और हमारा मुख्यालय लगातार इस ओर अग्रसर है और हम जल्द से जल्द जो महत्वपूर्ण चौराहे हैं उसमें हम एआई का भी सर, ओवरलोड की समस्या नहीं जा रही है कमर्शियल गाड़ी में, उस पर कोई अभियान चलेगा? देखिए, जो पहले हम एजुकेट करेंगे उसके बाद से अगर चीज़ें नहीं होती तो इन्फोर्स भी करेंगे, इन्फोर्समेंट भी लगातार कराया जाएगा। सर, शराब पी के जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है एक्सीडेंट का केस ज़्यादातर बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी चेकिंग के लिए कैसे आप आगे बढ़ेंगे? ब्रेक एनालाइजर वगैरह भी हम लोगों ने लगाया है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए हम लोगों ने अपनी ऐसे भी कैमरे लगाए हैं जो बॉडी पे हमारे कर्मी खुद धारण करेंगे ताकि ये जो शिकवा शिकायत की बात होती है वो कम हो और हम भी अपने कर्मचारियों पर सतर्क दृष्टि दें। ठीक है, थैंक यू।